की तो कल्पनाएं मत करना, बिल्कुल आधो पान इसमें कृष्ण रस रूपी भरा हुआ मीठा है। पिबतम भागवतम रसमालयम। वाह महाराज, फल को ही पिया जाता है? अरे फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया थोड़ी जाता है। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा ये भागवत जगन्नाथ भगवान की जय। तो जब भगवान पुनः रथारूढ़ होने लगे अपनी द्वारिका जाने के लिए, तो उतने में कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी और पल्लू पसारने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वमधीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्वहीरिव स्थितम्। कुंती महारानी कहती है, गोविंद आप कौन हैं, क्या हो? मैं ये कभी नहीं जान पाई, और जब जब मैं जानने की कोशिश करती हूँ तब तब तुम मुझको बुआ बुआ कह के बहला देते हैं। भगवान ने कहा, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बाहर आ रही है? मैं तेरा भतीजा, मुझे तुझे प्रणाम करना चाहिए, तेरा कर्तव्य थोड़ी है मुझे प्रणाम करना। कुंती महारानी कह रही है, गोविंद यही तो आपकी महानता है, यही तो आपकी माया है। मुझे जब जब ज्ञान होता है कि तू परमात्मा है, लेकिन तू बुआ बुआ कह के बस मेरा सारा ज्ञान को ढक देता है और माया को उजागर कर देता है। मेरे मन में एक ही भाव रहता है कि मेरे भैया वसुदेव का, मेरी भाभी देवकी का 8वां गर्भ है और मेरा भतीजा है। इसलिए गोविंद आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, तो अपितु एक इस ब्रह्मांड के अखिल नायक, इस जगत के आधार जगदीश्वर को प्रणाम कर रही हूं। आज मुझे रोकना नहीं। गोविंद मेरे मन में जब जब बोध होता है तब तब तुम माया का पर्दा डाल देते हैं। मां मने नहीं या मने जो, वो है माया, जो नहीं है फिर भी दिख रही है, और जो है वो नहीं दिख रहा है। यही तो है भगवान की माया। इसलिए गोविंद आज मुझे रोको मत, मैं अपने भतीजे को नहीं उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूं। भगवान ने कहा, बुआ जी तू मेरी कितनी भी महिमा गाले हो तो मैं तेरा ही भतीजा। मांग क्या चाहती है तू? तो कुंती ने कहा, गोविंद यदि देना चाहते हो जाते जाते मेरी झोली में दुख दे दो, दुख। अरे बुआ, लोग तो बड़े बड़े ऐश्वर्य संपत्ति मांगते हैं और दुख मांग रही। कुंती महारानी कह रही है, गोविंद ऐसे सुख को मैं फरियाद करती हूँ और दुख का स्वागत करती हूँ। जो दुख सदैव मेरे गोविंद को मेरे साथ रखता है। आज मेरे घर में सुख आया, मेरा बेटा राजा बन गया और तुम जा रहे हैं, तो क्या करूं मैं ऐसे सुख का? मुझे तो दुख ही चाहिए ताकि तुम मेरे साथ बार बार निरंतर रहो। अरे बाहर के शत्रु से लड़ना संभव है,
लेकिन जिसके घर में शत्रु बैठे हों उनसे निपटना असंभव है, असंभव। पितामह भीष्म जिन्होंने मेरे बच्चों की उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वही आज मेरे बच्चों को मारने के लिए तैयार हुए। कुलगुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मेरे बच्चों का हाथ पकड़ करके धनुष चलाना सिखाया, वही मारने के लिए तैयार होंगे। तो हे गोविंद, आपने मेरी वहां पे रक्षा करी है, मेरी बच्चों की रक्षा करी है। थोड़ा सा हमने हिस्सा मांगा तो दुर्योधन कहता था कि सुई की नोक भी नहीं दूंगा। बदले में 14 वर्ष का वनवास दे दिया, लाक्षागृह का निर्माण कर दिया, वहां भी मेरे बच्चों को मारने के लिए आग लगा दी, वहां से भी तुमने मेरे बच्चों को बचाया। जवान में मैं विधवा हो गई थी, अनाथ बच्चों को पालते पालते मैं जंगल जंगल भटकती रही, हर जगह तुमने मेरी रक्षा करी। तो ऐसे सुख का मैं क्या करूं, मुझे दुख दो ताकि तुम मेरे साथ रहो। भगवान ने कहा, बुआ जी चल, तेरी ऐसी इच्छा है तो 2-4 दिन के लिए मैं तेरे पास रहता हूं। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि आज मैं गद्दी पे बैठा हूँ, सिंहासन राजा बना बैठा हूँ हस्तिनापुर का, अपने गुरुओं को मार करके, अपने दादाओं को, अपने चाचाओं को, अपने भाइयों को मार करके मैं आज राजा। भगवान युधिष्ठिर जी को समझाते हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज, ये सब तुमने नहीं किया, ये सब करवाने वाले ने करवाया है, ये विधि का विधान है, लेकिन कौन माने। तो भगवान ने कहा तो नहीं मानते हैं तो अभी तो पितामह भीष्म जीवित हैं, वो वीर सैया में लेटे हुए हैं, चलो उनके पास। तो आगे युधिष्ठिर महाराज, पीछे से भगवान, पांचों भाई पितामह भीष्म के पास पहुंचे, सबने प्रणाम किया। जब अर्जुन ने प्रणाम किया, पितामह भीष्म प्रणाम, तो वीरों की सैया पे पड़े हुए पितामह भीष्म ने आंखें खोली, कहा, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया? उतने में भगवान आ गए, कहो दादाजी कैसे याद किया? तो पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि। बस मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब तक मैं इस कलेवर को ना त्याग दूं तब तक तुम मेरे सामने यूं ही खड़े रहो। भगवान ने कहा, ओहो पितामह भीष्म तो इच्छा मृत्यु के वरदानी है, अब कब मरेंगे हम, कब तक यूं ही खड़े रहेंगे। तो मानो भगवान थोड़ा उदास हो गए, मुख लटका दिया भगवान ने, अब कब तक खड़े रहे। तो पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद ऐसा मुंह लटका के खड़े मत रहो, प्रसन्न चित्ता, प्रसन्न चित्त होकर। तो पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद मैं तो बाणों की सैया में लेटा हूं, तुम्हारे चरणों में पुष्प चढ़ाना था, पुष्प ला नहीं सकता हूं, तो वचनों की ही पुष्पांजलि तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। इसका नाम है भीष्म गीता। भीष्म गीता ये पुष्करातक छंद है। तिरमतिर कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरतुं
प्रकृतिमुपयसी पद्मवा प्रभावा त्रिभुवन कमलं तमालवर्णा रविकर गौराम्बरं दधामि। इति मति कल्पिता। ये जो मेरी मति है वैसे तो जीवात्मा की पत्नी मति मानी गई है, लेकिन पितामह भीष्म कह रहे हैं मैंने अपनी पत्नी नहीं माना, अपनी मति को अपनी बेटी माना है। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई, मैंने संसार में बहुत वर ढूंढे लेकिन अपनी बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला। और यूं ही सोच रहा था कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं, बेटी का विवाह नहीं किया, ये मेरे ऊपर बड़ा प्रायश्चित है। तो आज मिल गया। बोले जैसे निर्मल मति मेरी बेटी है वैसे निर्मल पति आप इसके हैं। तो मानो भगवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी की योग्यता क्या है? तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि सबसे बड़ी योग्यता मेरी बेटी के है कि वितृष्णा है, कोई इष्णा नहीं है। हम जब होशियार होते हैं तो अपनी मति कहीं जगह लगा देते हैं, कहीं जगह व्यवहार देते हैं, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, तो ये ब्याह हो रहा है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी का विवाह आज तक नहीं किया, ये वितृष्णा है। सुत वित्त लोक इष्णातीनं, पुत्र की इष्णा, वित्त की इष्णा, लोक प्रतिष्ठा की इष्णा। लेकिन मैंने अभी तक अपनी बेटी को कहीं नहीं लगाया, अपनी मति कहीं नहीं लगाया। और इस बेटी के योग्य पति केवल तुम हो गोविंद। मैं जानता हूं कि तुम कौन है। तुमने प्रतिज्ञा कर रखी थी गोविंद कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं श्री कृष्ण से अस्त्र अवश्य उठाऊंगा। जब मैं पांडवों की सेना पर टूट पड़ा, तुमने देखा कि पांडव तो विनाश की ओर जा रहे हैं, पांडव सब मरने वाले हैं, तो आपने रथ का पहिया उंगली पे उठाया और मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े, और आपके गले का जो पीतांबर था वो धरती पे छूट गया। तब मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना शौर्य है। शौर्य मैंने तुम्हारा देखा। अरे अर्जुन भीम ये तो सबके शंख बजाया, समस्त द्वारिका वासी भगवान की शंख की धुनी से भली भांति परिचित थे। सारे लोग भगवान के स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। सबसे पहले भगवान बवंदे शिरसा सवता देवकी प्रमुखामुदा। 7 माताओं में जो प्रमुख माँ है देवकी, सबसे पहले अपनी माँ देवकी को भगवान गले से मिले, अन्य माताओं को मिले, अपनी भामिनी पठरानियों को मिले, और सारे द्वारिका वासियों से एक ही समय मिले। परीक्षित ने जब समय परीक्षित का परिपूर्णता की ओर हुआ तो जन्म लेने का समय आया। सौनक जी ने कहा सूत जी महाराज मेरा प्रश्न था कि परीक्षित कौन है ये परीक्षित, और आप बह गए कृष्ण द्वारिकाधीश की कथा में। मुझे परीक्षित की कथा सुनाओ महाराज। तब सूत जी सावधान हुए, भैया क्या करेंगे, द्वारिकाधीश की कथा ही ऐसी चटपटी है कि जब बह जाते हैं तो बह जाते हैं। तब सूत जी सावधान हुए कि सुनो कौन है ये परीक्षित महाराज। परीक्षित का जब जन्म हुआ महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज ने जात कर्म संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार करवाया, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषों को बुलाया। ज्योतिषों ने परीक्षित का नाम रख दिया विष्णु राट।
भगवान नारायण का अनन्य भक्त होगा, इसलिए इसका नाम विष्णु राट होगा। एक नाम इसका सहस्त्रार्जुन भी होगा। अपने दादा अर्जुन के समान इसमें बल पराक्रम होगा, इसलिए इसका एक नाम सहस्त्रार्जुन भी होगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज अब इसकी भाग्य रेखा देखो, आयु रेखा देखो। आयु क्या बोल रहे हैं इसके ग्रह? तो ज्योतिषियों ने कहा, महाराज इसकी तो अकाल मृत्यु है। ओहो, अकाल मृत्यु यानी कि ये तो बड़ा खराब है। एक अनुभवी ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अकाल मृत्यु तो होगी, सांप के काटने से तो होगी, लेकिन उस समय राजा परीक्षित कथा में होगा। तब युधिष्ठिर महाराज को चैन आया कि चलो कथा में यदि मृत्यु हो जाए तो वो तो साक्षात बैकुंठ का अधिकारी है। तक्षकादमनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता। अब ये बच्चा जिसकी गोदी में जाता है उसी के मुखड़े को टकटकी लगा करके देखता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये बच्चा किसको देख रहा है? अरे वो बच्चा तो उसको देख रहा है कि जो माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने आए वो तो नहीं दिखाई दे रहा, उसका मुख तो नहीं दिखा दे रही, तो और ही और मुखड़े हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनका एक नाम रख दिया, परता इच्छिता इति परीक्षिता। एक दूसरे के मुख पे ये झांक रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है, तो इसलिए इसका एक नाम परीक्षित होगा। परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। एक दिन की बात, रातों रात विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के भवन में गए। विदुर जी ने कहा, कहो बड़े भैया, पांडव सेवा ठीक ठाक कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, भैया विदुर सच बोलूं, इतनी सेवा तो मेरा दुर्योधन भी नहीं करता था जितनी सेवा भीम कर रहा है। घर में जब भोजन बनता है सबसे पहले मुझे पवाता है। विदुर जी बिगड़ गए, आंख से अंधे हो, मन से अंधे मत बनो। जिन पांडवों के मारने का सारा षड्यंत्र तुम्हारा था, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पे पल रहे हो। आदते गृहपालवत, कुत्ते की तरह आज पूंछ हिला रहे हो। संस्कृत में गृहपालवत नाम है कुत्ते का। आदते गृहपालवत। अरे दुर्योधन का द्वेष तो सबके सामने खुला था, लेकिन तुम्हारा द्वेष गुप्त था। इसलिए अंत सुधर जाएगा तो सारा जीवन सुधर जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया विदुर मैं क्या करूं? बोलो चलो मेरे साथ। रातों रात विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को जंगल में ले गए। जब प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर महाराज जब आए, भीम जी जब पांचों पांडव प्रणाम करने के लिए आए तो धृतराष्ट्र का भवन खाली। द्वारपालों से पूछा, उन्होंने कहा महाराज हमको कोई पता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे कि एक वृद्ध ऋषि की छत्र छांव थी वो भी आज चली गई। उतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे चाचा को जो आश्रय मिला है वो एक संत का मिला है, विदुर जी का मिला है, अब उनका कल्याण होगा। तब शांति मिली। जब 7 महीने पूरे हो गए महाराज, अर्जुन जब लौट करके नहीं आए तो आज युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता होने लगी। भैया भीम, पूरे 7 महीने हो गए हमारा अर्जुन लौट करके नहीं आया, मुझे कुछ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों में जब दर्शन करने को जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई नजर आती है। बिल्ली मेरा रास्ता काट रही है, मुझे अब सगुन हो रहा है, कुछ अनर्थ होने वाला है भैया। गता सबका धुना मासा
भीमसेन तवानुजा नयाति कस्य वो है तो नाहं वेदिदमंजसा। जो युधिष्ठिर महाराज भीम के साथ ऐसी बातें कर रहे थे तो सामने से क्या देखा कि अर्जुन को आते देखा। ओहो हमारा अर्जुन आ गया, चलो स्वागत करें। अर्जुन के स्वागत के लिए जब भाई लोग गए तो अर्जुन का मुख उदास था। अरे अर्जुन क्या हो गया, तुमसे कोई पाप तो नहीं हुआ, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? लेकिन मेरा अर्जुन कभी पाप नहीं कर सकता। क्या तुमने अदम्या से गमन